अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं सादिया सद आज आपके सामने एक नई हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जी एक ब्राइडल हेयर स्टाइल जो कि आप सबका बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आप लोग मेरे बाल देख चुके हैं, शॉर्ट हेयर्स है और थिन हेयर्स हैं, ठीक है। पतले और शॉर्ट बाल हैं जिन पर हम लोग ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग करने वाले हैं। मैंने आपको बिफोर बाल दिखा दिए हैं, अब इनको प्रिपेयर करते हैं स्टाइलिंग के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने बालों में माइक्रो क्रिम्पिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से बारीक बारीक सेक्शनों में क्रिम्पिंग करवा रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे बालों में क्रिम्पिंग कर लेनी है। और ये है फाइनल क्रिम्पिंग का रिज़ल्ट। देखें बालों में कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया। अब जल्दी जल्दी से हेयर स्टाइलिंग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने सेंटर मांग एक निकाली है जी, टी सेक्शन से बोलते हैं, वो निकाला है। टी सेक्शन निकाल लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग टी सेक्शन में से भी वो एरिया डिसाइड करेंगे जहाँ पर हम लोग पहले फ्रंट की स्टाइलिंग करने वाले हैं। और फ्रंट की स्टाइलिंग में हम लोगों ने सबसे पहले ये जितना सेक्शन में यहाँ पर हम लोग छोड़ रहे हैं, आपने इतने ही सेक्शन को छोड़ना है। या आपको आगे चल के समझ आएगी कि हमने किस तरह से इसको डिवाइड किया है कि इसकी स्टाइलिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। दोनों तरफ से इतना इतना सेक्शन हम लोगों ने निकाल लेना और बाकी बालों को सेपरेट कर देना है, ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे। अब बाकी बालों को हम लोग नीचे वाले बालों को सेपरेट कर देंगे। अब जो सेक्शन निकाला है इस पे हम करने लगे हैं काम। सबसे पहले ऊपर वाला एक बारीक सेक्शन उठाया, इसमें हम लोगों ने लाइट सी बैक कॉम्बिंग की है और स्प्रे के साथ इसको होल्ड करते जा रहे हैं। क्योंकि बाल बहुत थिन है, लेस वॉल्यूम है, इस वजह से हमें बैक कॉम्बिंग के साथ साथ बालों में स्टफिंग का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ ब्राइडल हेयर स्टाइल। तो ब्राइडल स्टाइलिंग में हमें थोड़ी सी हैवीनेस और थोड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लोग हेयर पैडिंग का भी यूज़ करते हैं। ये फ्रंट पे हम लोग जो फ्रंट की स्टाइलिंग करने वाले हैं उसमें हम हेयर पैड लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने डोनट की नेट को कट करके छोटे छोटे पीस अलग कर लिए थे। इनको हम फ्रंट की स्टफिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से हम लोगों ने इसको सेट किया है। मतलब हाफ सेक्शन को सेपरेट करने के बाद उसमें हम लोगों ने नेट को रोल आउट किया और अब इसको पिन्स की मदद से सिक्योर कर रहे हैं। अगर बालों में वॉल्यूम होता तो हम इसको यू पिन से भी सिक्योर कर सकते थे, क्योंकि ये लेस वॉल्यूम है इसलिए हम लोग इनमें बॉबी पिन की मदद से इसको सिक्योर करेंगे ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। पिन लगाने का तरीका आप लोग कोशिश कीजिएगा पिन बहुत अच्छे तरीके से लगाएं। जितने थिन बाल होते हैं ना उसमें पिन जो होती है ना वो आपकी अक्सर औकात स्किन पे लग जाती है, जो कि बहुत डेंजरस होता है, या अक्सर क्लाइंट्स को पेन भी होती है। तो आप कोशिश किया करें पिन बहुत अच्छे तरीके से लगाने की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखें जी, जो स्टफिंग की दोनों साइड के बाकी बचे हुए बाल थे हम लोगों ने इनको अच्छे तरीके से बैक कॉम्ब कर लिया है। आपने पूरी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से वॉच आउट करना है। मैंने तमाम स्टेप्स को बहुत क्लियरली आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों ने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, बगैर स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको कंप्लीट हेयर स्टाइल की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। एक साइड का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बैक कॉम्बिंग और स्टफिंग का सिलसिला। अब हम सेकंड साइड पर आ गए हैं। सेकंड साइड पर भी बिल्कुल उसी तरह से पहले ऊपर का एक बारीक सेक्शन लेकर हम लोगों ने बैक कॉम्बिंग की है और फिर उसके बाद नीचे वाले हिस्से को दो हिस्सों में डिवाइड करके तो स्टफिंग को हम लोग उसमें रोल आउट करें। अब ये मेरी बेटी बता रही थी कि अगर हम पीछे की तरफ रोल आउट करेंगे तो सारा हेयर स्टाइल बैक की तरफ चला जाता है, इसीलिए हमने जब इसको रोल आउट करना है तो फ्रंट की तरफ, ताकि आगे की तरफ वॉल्यूम आए। क्योंकि हम लोगों ने फ्रंट का ये हेयर स्टाइल बनाना है, जो हमारे फ्लिक बनेगा फ्रंट का, दोनों साइड के फ्लिक्स बनेंगे, उनमें वॉल्यूम चाहिए था, जिसकी वजह से हम लोग ये स्टफिंग लगा रहे हैं। स्टफिंग लगाने के बाद जो बचे हुए फ्रंट के बाल हैं उनमें हम लोगों ने पहले बैक कॉम्बिंग कर लेनी है। आपने बहुत अच्छे तरीके से ये याद रखना है कि हम लोगों ने बिल्कुल फेस के राउंड एरिया के जो बाल छोड़े हुए हैं उनको बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना। अब दोनों तरफ की बैक कॉम्बिंग तकरीबन हो चुकी है। इसको हम लोग अभी साइड पे कर देंगे। और ये एरिया एक्चुअली इस एरिया में बाल बहुत ज़्यादा कम थे मेरे, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने अच्छी सी बैक कॉम्बिंग की है। अच्छा, बैक कॉम्बिंग करके अभी हम लोग फ्रंट के सेक्शंस को सेपरेट कर देंगे। अब आ जाएंगे क्राउन सेक्शन पे। क्राउन सेक्शन पे हम लोगों ने पतले पतले सेक्शन उठाने हैं और यहाँ पर हम लोग बैक कॉम्बिंग करते जाएंगे। अब बैक कॉम्बिंग करने का तरीका आप देख लें। कॉम्ब को कभी भी आपने बालों के क्रॉस नहीं करना। आप लोगों ने जो कंघी के दंदाने होते हैं ना, जिस ब्रिसल्स होते हैं, उनको
अपने सेक्शन से क्रॉस नहीं होने देना। आपने अच्छे तरीके से हल्के हाथ से बालों में कॉम्बिंग करनी, बैक कॉम्बिंग करनी होती है, ठीक है। अब इस एरिया पे भी हम स्टफिंग का यूज़ करेंगे। उसी तरह से डोनट को कट करके हम लोगों ने कुछ हिस्सा नेट का फ्रंट पे लगा दिया और बाकी के हिस्से को हम लोग यहाँ पर रोल आउट करके अब बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इसको फिक्स करेंगे। आपने ये देख लेना है, हम लोगों ने दोनों साइड पे बॉबी पिन्स की मदद से क्रॉस पिन लगाई है और अच्छे तरीके से इसको सिक्योर कर दिया है। ये तरीका इंतहाई आसान है, जस्ट आपको पिन्स लगानी अच्छी तरीके से आनी चाहिए तो आपका हेयर स्टाइल डन हो जाता है। बैक कॉम्बिंग देखें जी, जो बाकी के बैक कॉम्बिंग वाले बाल थे उनको आप स्टफिंग के ऊपर लेकर आ रहे हैं हम लोग और बैक पे लाकर हम लोग पिन अप कर देंगे। इस तरह से आपकी बैक कॉम्बिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपकी क्राउन सेक्शन की बैक कॉम्बिंग वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाते हैं जी फ्रंट पे जो हम लोगों ने दोनों तरफ के फ्लिक्स जो रेडी किए थे बैक कॉम्बिंग और स्टफिंग लगाकर, अब इसको हम अच्छे तरीके से बिल्कुल लूज़ हाथ के साथ कॉम्बिंग करनी है। आप देख लें, बहुत लूज़ कॉम्बिंग कर रही हूँ मैं। वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और अक्सर लोग बोरियत का शिकार हो जाते हैं, इसी वजह से मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। अब ये आप नोट करें कि जिस जगह पर मैंने फ्लिक को लाकर सेट करना था वहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए अब हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी जहाँ पर पिन लगनी है उस एरिया पे हम लोगों ने लाइट सी बैक कॉम्बिंग की है ताकि पिन को होल्डिंग का अच्छा सा वॉल्यूम मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर लाकर हम लोग पिन अप कर देंगे। मैं आपको स्पीड के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे कि बहुत तेज़ स्पीड है, समझ नहीं आ रही। इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल स्पीड भी रखी है ताकि आपको समझ आ सके, लेकिन बहुत स्लो स्पीड में वीडियो चलाने की वजह से ना काफ़ी लॉन्ग हो जाती है वीडियो। क्योंकि ये तफसील वाला हेयर स्टाइल था, मैंने कोशिश की कि आपको तमाम स्टेप्स को दिखाऊं, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने तमाम चीज़ों को क्लियर दिखाया है। दोनों साइड पे आप देख लें, जहाँ पर हम लोगों ने फ्लिक्स की पिनें लगानी है वहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था बालों में, इसलिए आप देख लें जहाँ पर पिन लगानी है उस एरिया को हम लोगों ने लाइट सी बैक कॉम्बिंग की है। अब फ्लिक वाले जो बाल जो रेडी हुए हैं उनको लूज़ हाथों से कॉम्बिंग करते हुए बैक पे लाकर पिन अप कर देंगे और क्रॉस पिन लगानी है, ठीक है। ये देखें, क्रॉस पिन लगाकर आपका काम डन हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं बैक पे हम लोगों ने एक्सटेंशन लगानी है क्योंकि बाल बहुत शॉर्ट हैं, इस वजह से ब्राइडल स्टाइलिंग है तो इसमें थोड़े से वॉल्यूम और लॉन्ग लेंथ दिखानी ज़रूरी होती है। ग्लैमरस में हेयर स्टाइलिंग होती है ये ब्राइडल। हम लोगों ने ऊपर का एक सेक्शन उठा के सेपरेट कर लिया। अब नीचे के बालों में जहाँ पर हम लोगों ने एक्सटेंशन सेट करनी है उस एरिया के एक देख लें, बारीक एक सेक्शन उठा रही हूँ मैं। एक सेक्शन उठाते जाएंगे और उसमें बैक कॉम्बिंग करते जाएंगे। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बैक कॉम्बिंग करनी जस्ट रूट्स के पास करनी है ताकि उसमें क्लिप जो है वो इजीली आपके स्टक हो जाए। अब सबसे पहले जो एक्सटेंशन का बिल्कुल सेंटर वाला क्लिप है उसको हम दरमियान में लाकर क्लिप अप करेंगे और ऊपर एक पिन लगा दूंगी मैं। इस तरह से हमारी जो एक्सटेंशन है वो सेट हो जाती है अपनी जगह पर। अब पहले एक साइड के दोनों क्लिप्स को जो हम सेट कर लेंगे, फिर दूसरी साइड के, और क्लिप्स को सेट करने के बाद ऊपर एक पिन दोनों साइड पर लाजमी लगाएंगे। इस तरह से हमारी होल्डिंग इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि आप कहीं पर भी जाएँ, जितना मर्ज़ी टाइम गुजारें, आपकी एक्सटेंशन कहीं पर भी नहीं जाएगी। ले जी, हमारा बैक का हेयर स्टाइल डन हो गया। अब आ जाते हैं जी फ्रंट के जो हम लोगों ने बिल्कुल फ्लिक के आगे के बाल जो हम लोगों ने फेस के आगे लाइंस जो सेपरेट किया था सेक्शन, उसमें हम लोगों ने बिल्कुल फ्रंट के एक सेक्शन को उठाते जाना है। इसी तरह से हम लोगों ने बड़े कर्लर की मदद से ये रॉड करने हैं। ये एक्चुअली हमें हैवी वॉल्यूम के लिए चाहिए होते हैं, तो ये रॉड आपने इसी तरह से यूज़ करना है। एक आप देख रहे हैं कि मैं फ्रंट के जो फ्लिक के बिल्कुल साइडों के बाल हैं उनको उठाकर रॉड करती जा रही हूँ। अब रॉड करने के बाद हम लोग इसको किस तरह से सेट करते हैं ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। ये देखें, रॉड्स को खोलने के बाद हल्की सी फिंगर कॉम्ब कर रही हूँ। इसकी हमने एक्चुअली फ्लिक के ऊपर करनी है जी लाइंस सेट। अब इस लाइंस को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट किया हम लोगों ने, पहले कर्ल्स किया, उनको फिंगर कॉम्ब करके अब स्प्रे की मदद से हम लोग इनकी एक लाइन को सेपरेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको देखिएगा, 1 से 2 दफ़ा की प्रैक्टिस से ही आसानी से आप हेयर स्टाइल बना लेंगे। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की बात होती है। आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ये देखें, हेयर स्प्रे आपने साथ साथ इस्तेमाल करना है और स्प्रे का यूज़ करते हुए आप देखिएगा कि हम लोग बहुत लाइट स्प्रे करते हैं। अक्सर मैंने बच्चों को देखा बहुत भर के और बिल्कुल क्लोज़ करके स्प्रे कर देती हैं, जिसकी वजह से बाल ख़राब हो जाते हैं। बजाय स्टाइलिंग अच्छी तरीके से बनने के वो बिल्कुल मैस हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। स्प्रे में हम लोग देख लें बहुत लाइट से कर रहे हैं और ये देखें बहुत ही खूबसूरत लाइंस जो हैं वो फ्लिक के ऊपर रेडी हो रही हैं। अब इन लाइंस को हम लोग
सॉरी। अब इन लाइन को हम लोग पिन्स की मदद सिक्योर कर लेंगे। अगर आपके पास यू पिन मौजूद हो तो आप एक एक लाइन को यू पिन की मदद से भी सिक्योर कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। अब आ जाते हैं जी सेकंड साइड पे। उसी तरह से हम लोगों ने रोलर की मदद से फ्रंट के बालों को रोल आउट किया और उनको बैक पे फ्लिक के ऊपर लाकर अब एक एक लाइन को, ये देखें, दो दो तीन तीन लाइंस को पकड़ते हुए हम लोग पिन अप कर रहे हैं ताकि ये लाइंस जो हैं वो खूबसूरती से फ्लिक के ऊपर एडजस्ट हो जाएं। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपने स्प्रे का इस्तेमाल बहुत ही लाइट रखना है। बार बार इस बात का इसलिए ख्याल आपको याद करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्रे कर देंगे तो कभी भी लाइंस जो हैं वो विजिबल नहीं होंगी। आ जाते हैं जी अब बाकी के बचे हुए बालों की तरफ। दोनों साइड पे जो मेरे अपने बाल बचे हुए आपके अपने बाल एक्सटेंशन के अलावा जो आपके रियल बाल है, उन तमाम बालों को हम लोग इसी रॉड की मदद से, टॉम रॉड है ये, इसकी मदद से तमाम बालों में हम लोग कर्लिंग कर लेंगे। अब ये तमाम बालों में रॉड करने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि रॉड को मैं खोलने के फ़ौरन बाद ही हम लोग ऊपर स्प्रे करते हैं और लाइट सा इसको लूज़ करते जाते हैं ताकि वॉल्यूमाइज कर्ल्स बनते जाएं, ताकि जब हम लोग लास्ट में इसकी स्टाइलिंग क्रिएट करें तो ये हमें बहुत अच्छा वॉल्यूम दे सकें। एक एक रॉड को देखें हम लोग जब खोलते हैं ऊपर लाइट स्प्रे करते हैं और उसको मतलब फैलाते जाते हैं। रॉड कर्ल को, जो हम लोग कर्ल बनाते हैं ना, उसके ऊपर लाइट स्प्रे करते हैं और उसको आपने पकड़ने की टेक्निक और इस काम करने की टेक्निक को बहुत अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब आ जाते हैं जी फ्रंट पे। बिंदिया सेट कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटर में जो हम लोगों ने ये मांग निकाली है, इसमें यहाँ पर बिंदिया सेट हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपने सिक्योर करनी है बिंदिया ताकि ब्राइडल जितने घंटे के लिए भी उसका फंक्शन है वो इजीली पूरा टाइम इसको होल्ड कर सके। आप एक तो बिल्कुल लास्ट में पिन लगाएंगे और एक सेंटर में, क्योंकि ये हम लोगों ने लॉन्ग जो है वो मांग निकाली है तो इसमें तमाम बिंदिया को अपनी जगह पर हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सेट किया। दो जगह पर हम लोगों ने पिन्स लगाई हैं और बिंदिया अपनी जगह पर फिक्स हो गई है। अब आ जाता है जी फाइनल काम। आपको पता है कि जितने रॉड अपने बालों के और कर्ल्स जो एक्सटेंशन के कर्ल्स हैं उन तमाम बालों के को हम लोगों ने मर्ज करना है। अब मर्ज करने का तरीका आप देख लें, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। इतनी ईजी टेक्निक है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इस काम में। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आप कोई भी हेयर स्टाइल, मतलब ये हेयर स्टाइल आप इंगेजमेंट, मेहंदी, मायो, वलीमा और बारात, ब्राइडल्स पे इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी सारे दिनों की ब्राइड्स पे बहुत अच्छा जाएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हैं इंशाल्लाह दोबारा एक खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।